गुड मॉर्निंग दोस्तों। हर दिन मैं टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आपके बीच मौजूद रहता हूँ। आज भी टॉप 10 करंट अफेयर कल दिन भर की लेकर आपके साथ हूँ और इसमें जो भी मुख्य बातें होगी दोस्त उसको डिटेल्स में जानेंगे और अतिरिक्त प्रश्न भी जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो होगी। 10 मिनट में आपको हम कम से कम 50 क्वेश्चन बताएंगे। चलिए बिना देर के क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्त, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी वाटर विकसित किया है? क्वेश्चन क्या है दोस्त, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसने क्या किया है, दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? तो आपको जवाब है दोस्त चीन। चीन ने क्या किया है, पहला डीप सी रडार विकसित किया है। अब जान लें हम लोग कि डीप सी रडार क्या होता है। तो दोस्त डीप सी रडार क्या है, समुद्र के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रडार है। मतलब समुद्र के नीचे कौन सी वस्तु है इसको पता लगा सकते हैं। पेट्रोलियम है, कोयला है या फिर क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, बोलता है रडार जो है रेडियो डिटेक्शन और रेजिंग से मिलकर बना शब्द है या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके वस्तु की दूरी, दिशा और वेग का पता लगाता है। समझ में आ गया दोस्त, हमने क्या कहा कि डीप सी रडार, सी मतलब समुद्र होता है। समुद्र के अंदर की चीज़ों को पता लगाने के लिए पहला रडार विकसित किया किसने? चीन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है दोस्त अगला प्रश्न है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2024। एनुअल मतलब वार्षिक होता है। ठीक है, तो 2024 का जो वार्षिक एजुकेशन स्टेटस है इसके रिपोर्ट के अनुसार बोलता है रीडिंग लेवल मतलब पढ़ाई में और स्कूलों में पेयजल के मामले में और स्कूल में पेयजल की व्यवस्था में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें सबसे टॉप पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में पढ़ाई और पेयजल की व्यवस्था सबसे बढ़िया है, इसमें सब पहला स्थान उनका है। अब आगे जान लेते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में, कुछ और बातें जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश जो है आपका हिमालय के पश्चिमी भाग में आते हैं और हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका है, तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश जो है दोस्त इसका जो मुख्यमंत्री है कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है शिव प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता क्या विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और वो कौन सा देश है जिसने क्या किया है? हस्ताक्षर किया किस पर? पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए। इसका जवाब है इंडोनेशिया। अब जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ खास बातें। इंडोनेशिया जो है दोस्त देखिए आप यहाँ पर, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया जो उसकी राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया जो है दोस्त आबादी में जनसंख्या में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन था जिसको भारत ने पछाड़ दिया। ठीक है, भारत पहले स्थान पर आ गया, दूसरे पे चीन है, तो चौथे स्थान पर जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक क्या है? मुस्लिम आबादी है और इंडोनेशिया में 13,000 से ज़्यादा जातीय समूह है। और वही इंडोनेशिया है जिनके साथ क्या हुआ? भारत का समझौता हुआ किस मुद्दे पर? तो स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर कितनी कल्याणकारी योजना शुरू की है? तेलंगाना जो है दो सबसे नया नया राज्य है, सबसे लास्ट बना हुआ राज्य है। ठीक है, इसने 4 योजनाओं पर घोषणाएं की है। ठीक है, शुरू किया है। इसका जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है। कौन है दोस्त? रेवंत रेड्डी है। कांग्रेस की सरकार वहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, मतलब ऐसा युग का निर्माण करना जो बुद्धिमान हो। अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और बातें। ये विश्व आर्थिक मंच क्या है दोस्त? इसका शॉर्ट नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब अक्सर जगह पर ये शब्द लिखा देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर कल्याणकारी संगठन है। आप कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, आपके लिए सबसे अधिक जरूरी है करंट अफेयर को मजबूत करना, क्योंकि 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे आता है।
आप सोचिए, कम ही पढ़ के आप 10 मार्क्स ला सकते हैं। पर डे 10 मिनट का वीडियो देखिए। मेरा मानना है करंट अफेयर के लिए लॉन्ग वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर डे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखिए, आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, बहुत सारे चैनल पर मिलते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर क्षेत्र में ये सहयोग देने का काम करते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना जो है कौन चीज़ का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जर्मन अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था 1971 में, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है हाल ही में किस तारीख को हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश का स्कूली सिस्टम, पढ़ाई का सिस्टम, स्कूलों का पेयजल सिस्टम टॉप 1 में है पूरे भारत में। तो अब उसी का एक क्वेश्चन और मिल गया हम लोगों को। इसका स्थापना दिवस कब होता है, तो 25 जनवरी को होता है। और 25 जनवरी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है, ये बहुत एग्जाम पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 25 जनवरी को ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया। अब जो है दोस्त त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है इसने क्या किया है, भाषिनी के साथ समझौता किया। भाषिनी क्या है, ठीक है, तो ये जानेंगे हम लोग। तो भाषिनी जो है दोस्त भाषा से संबंधित है। और त्रिपुरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो त्रिपुरा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, 7 सिस्टर में त्रिपुरा का नाम आता है। 7 सिस्टर का नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये सब 7 सिस्टर में आते हैं और ये उसी में है। और इसका एक लॉजिकल बात है, चाहे जनसंख्या की बात करें चाहे आप क्षेत्रफल की बात करें, दोनों चीज़ों में त्रिपुरा जो है तीसरे नंबर पे तीसरा छोटा राज्य आ जाता है। और त्रिपुरा की जो राजधानी है कहाँ पे, अगरतला है। और त्रिपुरा का एक बात और है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो हमको लगता है आज तक एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया इसके बारे में, तो कोई क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन कि कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसका जवाब आपका हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया है। कौन सा पार्क, एक्सपीरियंस, तेलंगाना। टॉप नंबर में तेलंगाना, हर चीज़ में बहुत रेडी से काम हो रहा है वहाँ पे। तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री जस्ट हम लोगों ने पढ़ा रेवंत रेड्डी, राज्यपाल विष्णुदेव सर वर्मा। और एक बात और, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, राजधानी कहाँ पर है, दोनों का हैदराबाद है, ज्वाइंट राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया। चलिए फिर आगे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। बोलता हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। दोस्त आप सभी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा का नाम सुने होंगे, कैलाश पर्वत का नाम सुने होंगे, जहाँ पर शिवलिंग है, जहाँ पे शिव का प्रतिमा है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि कैलाश का मानसरोवर यात्रा किसने शुरू करने का अलॉट किया, तो चीन ने किया। बात क्या है दोस्त, दरअसल कि कैलाश जो है चीन में है और भारतीयों को उसका दर्शन करने का शौक हर किसी को रहता है, जाते हैं दर्शन करने, इसीलिए वहाँ पे यात्रा होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। इसका फिर से इसने शुरू कर दिया है, किसने, चीन ने। चीन के बारे में कुछ लास्ट जान लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन नया जनगणना जैसे ही भारत में होगा तो भारत आगे हो जाएगा इसका। चीन में ज़्यादातर लोग क्या, तो बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, चीन में कला और शिल्प का इतिहास है। और यहाँ की राष्ट्रपति जो है वो क्या, शी जिनपिंग है। इसकी मुद्रा कहाँ है, चीन का बीजिंग है। और राजधानी, इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति, मुद्रा का नाम युआन, राजधानी का नाम बीजिंग। राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग। विदेशों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस चीज़ को जानना जरूरी है। चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उसका मुद्रा क्या है, युआन है। ठीक है, और उसके बाद क्या, इसकी राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। पर डे में टॉप 10 क्वेश्चन लाता हूँ, आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रतिदिन वीडियो को देखें। मिलते हैं नए क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।